तो ये वाला सिचुएशन देखते हैं। ये स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K1 है, मास m, है ना, टाइम पीरियड निकालना है इस सिस्टम के ऑसिलेशन का, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में हम एनालाइज कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में सपोज ये मास जो है वो ये मतलब नीचे x डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो मास जो है यहाँ आ गया, अच्छा, और इसका जो स्ट्रेचिंग है वो सपोज x1 है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता था, x का रिलेशन निकालना है x1 के साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये मास यदि x1 नीचे जाता है तो ये तो पक्का ही है कि स्प्रिंग, ये पुली जो है वो x1 नीचे जाएगी, ठीक है। तो पुली की नई पोजीशन सपोज क्या हो गई, ये हो गई पुली की नई पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अब इस पोजीशन में चूंकि पुली नीचे डिस्प्लेस हुई है x, तो ये साइड भी x नीचे गया और ये साइड भी x नीचे गया, ठीक है। ये तो क्लियर है। तो ये 2x का एक्सटेंशन तो x1 से ही आया होगा, ठीक है, स्प्रिंग के एक्सटेंशन से ही आया होगा 2x का एक्सटेंशन। तो x1 कितना हो गया, 2x, क्योंकि सपोज यदि ये स्प्रिंग नहीं होती और केवल एक थ्रेड होता, तब तो ये मास नीचे जा ही नहीं सकता था, ठीक है, क्योंकि वो तो फिर तो टाइट हो जाता ना, फिर तो मास नीचे जा ही नहीं सकता था। ये तो स्प्रिंग के कारण गया है, तो ये मास जो है x नीचे गया, तो वो सारा जो एक्सटेंशन जो है वो स्प्रिंग से आया। तो एक तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है। दूसरा रिलेशन है ना, टेंशन का एनालिसिस करते हैं, इसको हटाते हैं पहले। अच्छा, यदि इस वाले स्ट्रिंग में फोर्स यदि T है जो पुली को नीचे खींच रहा है और मास को ऊपर टेंशन खींच रहा है, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, T/2, ठीक है। और ये T/2 ही स्प्रिंग को नीचे खींच रहा है और इसको एक्सटेंड कर रहा है, तो T/2 कितना हो गया, K1 x1, ठीक है। तो T कितना हो गया, 2K1 x1। ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये सारा एनालिसिस हम इक्विलिब्रियम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसको इक्विलिब्रियम के बाद में एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेशन के लिए दिया हो, है ना, उसका नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी इसमें रेस्टोरिंग फोर्स नहीं निकाल रहे हैं। हम तो K इफेक्टिव निकाल देंगे, तो उसके बाद में टाइम पीरियड वैसे ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो T/2 ये हो गया। अच्छा, और इसमें जो है वो इक्विलिब्रियम में mg को कौन सपोर्ट कर रहा है, टेंशन। तो टेंशन क्या है, mg के बराबर, ठीक है। तो इसको कर देते हैं, mg जो है वो टेंशन के बराबर है, और टेंशन कितना है, 2K1 x1, ठीक है। x1 की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, तो कितना हो गया, क्या, 4K1 x, ठीक है। तो mg कितना हो गया, 4K1 x हो गया। तो mg अपना है K इफेक्टिव इंटू x, यही चाहिए था। तो K इफेक्टिव कितना आ गया, 4K1, K इफेक्टिव जो है 4K1 आ गया। तो इसका मतलब इसका यदि मैं इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये, और इसका मास जो है वो, ये मास तो m का m ही रहा, ठीक है, मास में तो कोई चेंज नहीं, पर जो स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है वो 4K1 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसका टाइम पीरियड हमको निकालना है, तो टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई अंडर रूट m बाय K इफेक्टिव, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 4K1, ये आपका टाइम पीरियड हो गया, ठीक है।